हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक स्वस्थ लाइफ जीना हर एक इंसान का सबसे पहला अधिकार है और एक डॉक्टर का एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग को दूर करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे जो वर्षा ऋतु है वो हमारे हाथों से सरकती जा रही है और नई ऋतु यानी कि 17 सितंबर से हमारी नई ऋतु शुरू होने जा रही है, वो है जी शरद ऋतु। तो जैसे कि आपको पता है कि साल में 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और 2 काल हैं। एक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन काल की ये दूसरी ऋतु है। पहली ऋतु वर्षा आती है और दूसरी ऋतु जो होती है वो शरद आती है। धीरे धीरे बरसात की बौछारें कम होने से आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है और धूप एकदम चिलमिलाती होती है और गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रात को थोड़ा मौसम जो है वो ठीक हो जाता है। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपको शरद ऋतुचर्या यानी कि शरद ऋतु में हमने क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा आचार होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि अष्टांग हृदय में बताया गया है और चरक में भी इसका चर्चा मिलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, वात का प्रकोप होता है और जो संचित चीज़ है उसने जब ज़्यादा बढ़ जाना है तो उसने बॉडी में हलचल मचानी है, क्योंकि आयुर्वेदा में 3 ही दोष सभी बीमारियों के मुख्य कारण हैं। तो मैं आज बताऊंगी कि पित्त का शमन कैसे करना है। पहले मैं बताती हूँ कि शरद ऋतु के आने पर हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं और क्या क्या सिम्टम आते हैं। गर्मी ज़्यादा होने से ज़्यादा पसीना आता है, बॉडी में खारिश होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कई बार आंखें सूज जाती हैं, दाद, खाज, खुजली और रक्त के भी प्रकोपित होने से, क्योंकि पित्त रक्त में जाके रक्त को भी दूषित करता है, तो इससे क्या होता है, कई बार जॉन्डिस की भी संभावना हो जाती है। जॉन्डिस 2 कारणों से होता है, एक तो पित्त के प्रकोप से, एक बरसात का जो पानी है वो कंटामिनेट होता है, उससे भी जॉन्डिस होने की संभावना होती है। तो ये मुख्य जो लक्षण आते हैं बॉडी में, और इसके साथ साथ फोड़े फुंसियाँ भी हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो इसके लिए हमने इन चीज़ों से बचना कैसे है ये भी बताऊंगी, हमने क्या खाना है ये भी बताऊंगी, क्या छोड़ना है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आती हूँ मैं आहार पे। ऐसा कोई आहार ना करें जिससे कि हमारा पित्त जो है बढ़े, भाव कि गर्म चीज़ों को हमने मना करना है। हरितकी को सभी ऋतुओं में एक उत्तम द्रव्य माना गया है, तो हरितकी का प्रयोग तो हमने शरद ऋतु में भी करना है, लेकिन इसका अनुपान बदल देंगे। अनुपान में हमने इसको शर्करा के साथ प्रयोग करना है। गोघृत पित्त शमन के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए कोई भी सब्जी बनानी है तेल को छोड़ के चाहे थोड़ा डालें, घृत में बनाएं तो आपको लाभ होगा। तो सब्जियों में हमने क्या खाना है, तुरई है, लौकी है, परवल है, पटोल है, ये चीज़ें जो हैं ये पित्त शमन करने वाली होती हैं और लघु और सुपाच्य होती हैं, इसलिए कोशिश करें इनका मैक्सिमम प्रयोग करें। आपको अगर मान के चलिए 3 फुल्के की भूख है तो काइंडली आप 2 खा के उठें, ताकि आपका जो भोजन है आपको एसिडिटी ना करे, वो पच जाए। और फलों में आपने आंवला ले सकते हो। आंवले को चाहे आप चूरन रूप में लें, चाहे आप अचार में लें, लेकिन अचार में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होने चाहिए, ऐसा लेना है। इसके साथ साथ आप त्रिफला चूरन अगर लेते हो तो वो भी एक रसायन और सभी दोषों का
शमन करने वाला माना गया है आयुर्वेद में। आप मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हो क्योंकि इसकी तासीर भी जो होती है वो ठंडी होती है। रक्त के प्रकोपित को शमन होने के लिए हम काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारा जो खून है वो साफ हो जाए। तो ये तो चीज़ें हो गई हमारा खाना। और इसके साथ साथ हमने वस्त्र कैसे पहनने हैं। वस्त्र हमने बिल्कुल सूती पहनने हैं, ढीले पहनने हैं ताकि हमें पसीना ज़्यादा ना आए और हमारे बॉडी में हम कंडू से बचाव कर सकें। एक चीज़, गूंद कतीरा और इसबगोल का जो हस्क है, काइंडली आपको चाहिए कि आप अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में उसका प्रयोग करें। हम इस ऋतु में जो पुराने चावल हैं उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं की चपाती भी ले सकते हैं, कोदो, रागी और उसके बाद में बाजरा, इसका भी हम अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। फलों में हम केला और सेब, क्योंकि सेब की तासीर भी ठंडी होती है, सेब, केला, अनार, इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें तो ये खून को साफ करते हैं। हो सके तो कभी कभी 2 से 5 पत्ती आप नीम की भी चबाएं क्योंकि ये भी रक्त शोधक होती हैं। इसके साथ साथ हम नारियल के पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने भोजन में सरसों के तेल को प्रयोग ना करें। बॉडी को कूल रखने के लिए हो सके तो चंदन का उबटन लगाएं और पीने में चंदन का शरबत और उशीर का आसब जो होता है ये बहुत ही लाभदायक होता है। खट्टी चीज़ों का प्रयोग जो है मैं वर्जित करती हूँ। तो अगर ये मेरे द्वारा दी गई आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे तो बहुत सी बीमारियाँ आपको नहीं हो पाएंगी। यही पैसा आपके किसी अच्छे काम आएगा। आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो आई थिंक उम्र भी लंबी और वैसे भी आप अच्छे दिखेंगे। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे फॉलो भी ज़रूर करें। एक चीज़ जाते जाते बोल देती हूँ कि जो शरद ऋतु में बारिश होती है उसका पानी आप ज़रूर कलेक्ट करके रखें क्योंकि वो पानी अमृत के तुल्य होता है, ऐसा आयुर्वेदा में बोला गया है। उसमें कहा गया है कि दिन में सूर्य की रोशनी से आकाश तपा हुआ होता है और रात में चंद्रमा की शीतलता से ठंडा हो जाता है और वो जो बरसात होती है वो पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि खाना बनाने के लिए भी, पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए काइंडली मेरे द्वारा टिप्स को फॉलो करें और अपने आप स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।